Hello everyone. Next topic is construction of three-phase induction motor. In this lecture, we are going to discuss about construction and working principle of three-phase induction motor. Okay. Firstly, we will discuss about construction. Then we will discuss about working principle of three-phase induction motor. Okay. तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री-फेज इंडक्शन मोटर. ओके. सो लाइक एनी अदर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सभी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स की तरह थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी मेनली दो पार्ट होते हैं. ओके. एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर. ठीक है. जो स्टेटर होता है वो एक स्टेशनरी पार्ट होता है. स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. ए थ्री फेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर. जो स्टेटर होता है वो एक स्टेशनरी पार्ट होता है, उस पर हम एक थ्री फेज वाइंडिंग प्लेस करते हैं जिसको हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं. ओके. एज वी नो दैट when a balanced three phase supply is given to the balanced three phase winding, a rotating magnetic field is produced as discussed in previous lecture. okay. so जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, वो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे ही डिपेंड करता है. ओके. तो इसके लिए हमें थ्री फेज वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई देना पड़ेगा जो हमारा स्टेटर पर प्लेस्ड होती है. ओके. दूसरा होता है इसका रोटर. रोटर क्या होता है? रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट. जो घूमने वाला पार्ट होता है मोटर में उसको हम रोटर कहते हैं, और रोटर से हम अपना मैकेनिकल लोड कनेक्ट करते हैं. ओके. रोटर इज कनेक्टेड टू द मैकेनिकल लोड थ्रू शाफ्ट. शाफ्ट के थ्रू मैकेनिकल लोड कनेक्ट करते हैं टू द शाफ्ट. ओके. नाउ the constructional diagram of the three phase induction motor is, there are two main parts. Outer frame is called stator and the inner part is called rotor, and this one is called shaft. As we know that inner periphery of the stator slots are cut on the inner periphery of the stator, and slots are cut on the outer periphery of the rotor to hold the conductors, to hold the windings. ओके. स्टेटर में हमने इस तरह से स्लोट्स कट कर लिए हैं अंदर की तरफ, जिसमें हम थ्री फेज वाइंडिंग प्लेस करेंगे, और जो हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है रोटर, उसके आउटर इनर पेरीफेरी पर हमने स्लोट्स कट कर लिए हैं जिसमें हमने कंडक्टर्स को प्लेस किया है. ओके. दिस इज द स्टैंड. इनको हम कहते हैं स्टेटर स्लोट्स. इसको हम कहते हैं घूमने वाले पार्ट को रोटर. रोटर वाइंडिंग जो हमने रोटर पे कंडक्टर प्लेस किया है इसको हम एक रोटर वाइंडिंग की फॉर्म में प्लेस करते हैं, और जो ये अंदर वाली रोड होती है इसको हम कहते हैं शाफ्ट, जिस पे हम मैकेनिकल लोड अप्लाई करते हैं. जो आउटर फ्रेम है इसको हम कहते हैं स्टेटर, और जो आउटर फ्रेम पे आपने ये कंडक्टर प्लेस किया इनको हम कहते हैं स्टेटर वाइंडिंग, और इनको हम कहते हैं रोटर स्लोट्स, जो रोटर में हमने स्लोट्स कट किया है. ओके. तो दिस इज द थ्री फेज इंडक्शन मोटर. ओके. कंस्ट्रक्शनल डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ रोटर इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर. फर्स्ट वन इज स्लिप रिंग केज रोटर, स्क्वायरल केज रोटर. फर्स्ट रोटर इज स्क्वायरल केज रोटर. सेकेंड इज स्लिप रिंग रोटर, और इसका दूसरा नाम होता है वाउंड रोटर. ओके. हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो टाइप के रोटर होते हैं, स्क्वायरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर और वाउंड रोटर. ओके. तो हमारा पहले हम डिस्कस करेंगे वाउंड रोटर हमारा कैसा होता है. देखो, जो हमारा स्क्वायरल केज रोटर होता है वो एक सिलिंड्रिकल शेप में होता है. ओके. ये सिलिंड्रिकल शेप में है. इसके इनर एक्सिस पर जो हम ये रोड हमने दिखाया हुआ है इसको हम कहते हैं बच्चों शाफ्ट, जिस पे हम मैकेनिकल लोड अप्लाई करते हैं, और दोनों साइड कंडक्टर्स को, जो हमने ये कंडक्टर बार्स इस पे प्लेस किया है, इनको हम कहते हैं रोटर वाइंडिंग. इनको दोनों एंड पे एंड रिंग्स की हेल्प से शॉर्ट सर्किट किया जाता है. ठीक है. तो दिस इज द डायग्राम फॉर स्क्वायरल केज रोटर. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज स्लिप रिंग रोटर.
ओके, तो स्लिप रिंग रोटर का हम डायग्राम देखते हैं कैसा होता है। हमारे पास जो स्टेटर होता है वो हमने स्टेटर ऐसे दिखाया है, ये हमारा स्टेटर है। ओके, स्टेटर पे हमने क्या किया, 3 फेज वाइंडिंग प्लेस कर दिया। 3 फेज वाइंडिंग आपको पता है 120 डिग्री फेज शिफ्टेड होता है, ये हमने 3 फेज वाइंडिंग प्लेस कर दिया। ठीक है, सपोज ये फेज है R, ये फेज है Y और ये फेज है B, RYB। ओके, नाउ यहां से हम एक शाफ्ट लेंगे। ओके, ये रोटर वाइंडिंग है, ये क्या है आपका स्टार कनेक्टेड रोटर वाइंडिंग। देखो स्टेटर भी 3 फेज होता है, रोटर भी 3 फेज होता है, वाइंडिंग। ओके, अब यहां पर रोटर पे ये शाफ्ट आएगी इस तरह से, और ये शाफ्ट हम इस तरह से आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है, जो इसका रोटर होता है शाफ्ट पर इस तरह से स्लिप रिंग प्लेस की जाती है। स्लिप रिंग, इनको कहते हैं स्लिप रिंग्स, जिनकी हेल्प से हम रोटर में एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, ये मेरा एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तीनों फेज का अलग अलग। ओके, और यहाँ से आप इसको वेरिएबल इस तरह से दिखाएंगे और इनको यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो दिस इज द स्टार कनेक्टेड वेरिएबल एक्सटर्नल रजिस्टर। ओके, अब तीनों फेज, R फेज हम इससे कनेक्ट कर देंगे, Y फेज हम इससे कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारा B फेज है वो हम इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यानी हमने क्या किया है, रोटर वाइंडिंग में एक्सटर्नल वेरिएबल रजिस्टर एड ऑन किया है विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स। ओके, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्लिप रिंग फिगर। स्लिप रिंग, इसीलिए इसको हम स्लिप रिंग कहते हैं क्योंकि इसमें हम स्लिप्स का यूज करते हैं। स्लिप रिंग रोटर। ओके, ये हमारा R फेज आ रहा है, ध्यान से देखो, ये हमारा Y फेज है, ये हमारा B फेज है। ओके, अब इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है, शाफ्ट। ठीक है, और ये चीज़ क्या है, एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर रियोस्टेट ही होता है। ओके, और ये हमारा शाफ्ट है, इनको हम कहते हैं बच्चों स्लिप रिंग्स। ओके, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शनल डायग्राम ऑफ स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग रोटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का। ओके, नेक्स्ट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। वर्किंग प्रिंसिपल। okay, as we know that when a balanced 3 phase supply is given to the balanced 3 phase winding on stator, a rotating magnetic field is produced। आप क्या कर रहे हो, 3 फेज वाइंडिंग को 3 फेज वाइंडिंग ऑन स्टेटर is energized from balanced 3 phase supply। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, वो पता है आपको,
जो ns स्पीड से रोटेट करता है और जिसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर्स को कट करता है, ओके, यानी रोटर कंडक्टर्स क्या करते हैं, द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड cuts the rotor conductors, रोटर कंडक्टर्स को कट करता है। तो रोटर कंडक्टर्स में ड्यू टू द फ्लक्स कटिंग एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, और उसके बाद सारे कंडक्टर्स क्या हैं, शॉर्ट सर्किटेड हैं, तो कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है। ओके, दोबारा समझो, जब हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है वो रोटर कंडक्टर्स को कट करता है। तो हमें पता कि अगर कंडक्टर और फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन आता है तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है और एक करंट फ्लो करता है। ओके, उस करंट की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में आता है। ओके, तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, उस फोर्स की वजह से रोटर विल ट्राई टू रोटेट। ओके, और रोटेशन की डायरेक्शन वो होगी एज पर द लेंज लॉ कि वो उस रिलेटिव मोशन को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इफेक्ट अपोजिट कोज। इफेक्ट क्या है, रिलेटिव मोशन, फ्लक्स कटिंग। तो रोटर उसी डायरेक्शन में घूमेगा जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि तभी रिलेटिव मोशन हमारा मिनिमम हो सकता है, तभी उसका अपोज होगा। ओके, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके, इसको लिख लेते हैं। नाउ एज पर Lenge's law, the direction of induced EMF or current will be such that it opposes the cause that produced it, जिसने इसको प्रोड्यूस किया है उसी का अपोज करेगा। ओके, अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, इसके डायग्राम को देखते हैं और डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास एक रोटर का ये पार्ट हमने कंसीडर किया, ये हमारा एक रोटर का पर्टिकुलर पार्ट है और ये हमारा स्टेटर है। ओके, ये रोटर है, ये स्टेटर है। रोटर पे हमने कंडक्टर प्लेस किया। ठीक है, और स्टेटर पे हमने 3 फेज सप्लाई दिया, तो उससे क्या होगा, 3 फेज वाइंडिंग से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है। इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ओके, नाउ ये हमारा स्टेटर है, ये हमारा रोटर है। ओके, स्टेटर, रोटर, और ये क्या है, ये है रोटर कंडक्टर। एक ही कंडक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं, रोटर कंडक्टर, इन्हीं से वाइंडिंग बनती है। ठीक है, और ये दोनों के बीच में, स्टेटर और रोटर के बीच में क्या है, एयर गैप, एयर का गैप है। स्टेटर रोटर एक दूसरे से एयर गैप। और हमारा जो रोटेशन है, ठीक है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है। ओके, दिस इज द रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में घूम रहा है।
इस एक्सिस से, और उसकी डायरेक्शन ये है। ओके, नाउ वी विल फाइंड द फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में घूमेगा, इस डायरेक्शन में, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो रोटर कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज द मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इसको ऐसे टर्न कर देता हूँ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है। तो जो फोर्थ मिडिल फिंगर होती है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, क्रॉस। अब हमारे कंडक्टर में करंट आ गया। ओके, अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन नीचे, तो फोर्स किस साइड लगेगा, इस पे फोर्स किस साइड लगेगा, फोर्स लगेगा ऐसे, सभी कंडक्टर पे ऐसे लगेगा फोर्स। ठीक है, दैट इज फोर्स ऑन कंडक्टर। तो सभी कंडक्टर पे जब फोर्स लगेगा तो एक रिजल्टेंट फोर्स डेवलप होगा और रोटर इज फ्री टू मूव, तो रोटर विल ट्राई टू रोटेट। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके, यहाँ पर एक बात हम और नोट करते हैं कि हमारा जो रोटेशन का डायरेक्शन है, जो हमारा रोटर रोटेट करेगा, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लेंजिस लॉ भी। और हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकाल के देखा, तब भी हमारा सेम डायरेक्शन, यानी कोई भी 3 फेज इंडक्शन मोटर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है। ns स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, रोटर जिस स्पीड से घूमता है उसको हम कहते हैं रोटर स्पीड। यानी ns स्पीड से कौन घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड, और रोटर जो घूमता है वो घूमता है nr स्पीड से। ठीक है, दैट इज रोटर स्पीड, इसको हम कहते हैं nr। ठीक है, थैंक यू।